I just hope it pays off. That's it. People appreciate the film, like the film. They're going to see it again. Very typical Hindustani film है. जो I mean like basically अगर आप कोई एक्शन फिल्म पकड़ो उसके अंदर सूरज की पिक्चर डाल दो हम आपके हैं कौन टाइप का रोमांस संजीला बंसाली का इस टाइप का एक आज की फिल्म है.
जिसमें ऑब्वियसली उनके पिक्चर में वायलेंस इतना नहीं होता, एक्शन इतना नहीं होता जितना कि हमारी पिक्चर में है। इसमें एफर्ट था डेंगू और एक और कोविड का। अगर बॉडी बनाए तो कोविड और डेंगू होना बहुत ज़रूरी है क्लाइमैक्स के पहले। No, the association between Z and Salman sir has been there for almost a few decades. As an actor, of course, a lot of his films are with us. As producer, we've had Radhe was there, Antim. Him coming back after 4 years is this is obviously the hottest talk. It's been 4 years. 4 years, I mean, since सर कोविड भी आया ना बीच में। Since you on Eid 4 साल हो गए। राधे हमने रिलीज की थी on Eid only, but it was OTT. OTT पे उसके बाद आई थी अंतिम आई थी। So it's been 4 years, so it's like like Olympics comes every 4 years. It's 4 years. We got an Olympian on stage. So नहीं भाई, अब 6 महीने में एक और आ रही है, उसके बाद 6 महीने में एक और आ रही थी। नहीं, of course। 4 साल का बहुत लंबा ब्रेक हो गया भाई, सबकी पीठ टूट गई। No, I mean, I didn't get your question. I think that every film you always feel like it's your first film. The excitement is there, and of course, like I've been presented also really nicely. And could be your last as well. That's true. That's true. In the beginning, when sir is in this mood now, you can imagine अगले आधे घंटे में क्या होगा. But hopefully many more to go, and God is there, God is kind, and hopefully you all will like it. I really loved watching the trailer, which is why I was looking at it with like childlike wonder. I hope you all like it too. नहीं भाई थे तो फिर कोई नर्वसनेस सब चली जाती है। भाई टाइम से आते थे, टाइम से काम खत्म होता था, टाइम से सब लोग घर जाके सो जाते थे। तो भाई थे तो टाइमिंग के साथ ये मारते थे। बहुत सारी ऐसा लगता था कि ये रिंग में है। पर भाई ने बहुत सिखाया मेरे को कैसे मारना, जाते ऐसे नहीं मारना फिल्मों में, ये सिखाया है। पावर कम लगाना। सलमान खान विजेंद्र के सामने रिएक्ट नहीं कर सकते थे, इसका मतलब नहीं कि दर्द नहीं हो रहा था, उसको भी ताज्जुब हो रहा था कि दे रहा हूँ उसको बिना ग्लव्स के और ये लिए जा रहा है। बाद में इनको बोलना पड़ा कि भाई हर बॉडी का पार्ट मसल पालक बन चुका है, अब थोड़ा सा आराम से। उसके बावजूद इनको कंट्रोल नहीं था, फिर एंड में जाके सीख गया भाई मैं फिर धीरे-धीरे। हाँ, मतलब कि लास्ट शॉट में। देखो मैं एक बात बोलता हूँ कि सुपरस्टार्स डायरेक्टर के लिए सुपरस्टार्स भाग्य से मिलते हैं, लेकिन सलमान खान सौभाग्य से मिलते हैं। वाह, I had to crack a line. अगर खुदा न खास्ता ये नहीं चली तो बोला कि यही आदमी सुनता नहीं था। ओरिजिनल स्क्रिप्ट तो अभी भी मेरे पास पड़ी है। I don't think there's any difference. I think it's one world, one global thing called cinema. That's all I believe in. And Salman Bhai, everybody knows he is hot, but I've seen him the hottest, warmest, and the coolest person. And the production was awesome. Everybody was awesome. No, he's been amazing. And I'm missing Venki here now. I've known Venki for the last 30 years. He's one of my closest friends from Hyderabad. So I miss him. Next time, जब premiere होगा, तब उसे बुलाएंगे. I love myself. पहला यही होता है कि अपने आप को प्यार करो, है ना? बाद में सलमान सर and all. And all. And all. बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतने बड़े बड़े सारे जितने भी जिनके बीच में खड़ी हूँ, सबने अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट की है, तो मुझे यही बहुत प्राउड मोमेंट है कि मैं सलमान सर के पीछे खड़ी हूँ। और वो तो आपने प्लेसमेंट अच्छी कर दी। मैंने तो सेकंड रो बोला था, आपने अच्छी प्लेसमेंट कर दी, वेल डन दे। इसके 100 मार्क्स है आपको। वो पता नहीं ऊपर से भगवान ही करा देता, मतलब ठीक है। लेकिन हाँ, मैं सलमान सर का थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बट मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ आज। मैं फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो की थी लाइफ में, तो मैं जब गई थी शूट पे तो मैं रिजेक्ट हो गई थी। मुझे बोला ये कौन से बच्ची लेकर आ गए हो, इसके साथ शूट नहीं करना, भेजो वापस। तो मैं बहुत रोई थी घर आके कि मैं रिजेक्ट हो गई। तो फिर मेरी मॉम ने कहा तू रो क्यों रही है, तू देखना एक दिन तू सलमान खान की फिल्म में काम करेगी। तो वो बहुत देर पहले की बात मुझे आज हो रहा है कि सर ने मुझे मौका दिया है कि माँ की बात सच होती है। बहुत बड़ी बात है, तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू।
इनकी माँ की बात सच हुई, जैसे कि माँ की बात सच हो गई, इनकी माँ की बात सच हो गई, इनकी माँ की बात सच है, इनकी माँ को मैं जानता नहीं हूँ लेकिन इनकी माँ का ऐसा था कि मैं ही काम कर लूँगी इसके साथ. I love his reactions. He's got the sweetest and most adorable reactions to everything. So when I worked with him like a really, really long time ago, it seems like another lifetime. We both were young. And I think, you know, life happens, we all grow up. We all change. And I'm gonna tell this कि जब मैं तेरे नाम की audio release पे stage पे आई थी ना, and I had said, I'm very happy to work with Salman bhai, and there was like shock. So he said, अभी ये क्या हो रहा है? So आज मैं आपको सलमान भाई नहीं बोलूँगी, but ऐसा क्या बदल गया? only for the press and media, but he's do it how I did in the trailer, the bhai. So it's been absolutely wonderful working with him again. And like I said, we all grow, we all mature. I see a lot of change in him. I see probably a change in myself as a human as well. And I'm really, really glad that I got this opportunity to work with him again. Thank you so much. Thank you. So we've had a great relationship, shared a great relationship in Tere Naam. We'd have so much of fun. I mean, the film was a serious kind of film, but it was so much of fun shooting it. Used to come on the set. Hi, how's it going? You good? Yes. Lunch? No, sir. Pack up, bye, take care. Okay. Next morning again, hello, sir. Hello, ma'am. Hello. So these were the only words we have exchanged throughout that film. And after that also, even here, it was the same. It's been consistent. Nothing has changed. I think she got scared of the तेरे नाम का character. हाय ज़्यादा बोल दूँगी तो फिर ये मेरे पीछे पड़ जाएगा बाल लेके. It's bucket list for sure, but I think it's the whole bucket. You know, I mean, I was sitting there, and firstly, I didn't know what to feel more surreal about the fact that Salman sir was towards my right, or the fact that he's on screen and I came there. It was too crazy. And you know, my younger brother, he's too tiny. He's 6. He doesn't understand stardom or sir's magnitude of it. He knows him as Tiger because he loves action films. And when Yentama came out, he saw the first shot of it, and he was like, "Tum Tiger ke saath kya kar rahi ho?" And you know, I just felt so happy. So yeah, I think that explains everything. I think congratulations. So I worked with her mother in Big Boss, and she came to drop her mother to go into that Big Boss house, but there was Dolly also. Craziest. Her mother had a great time in the house. So I remember she was 8 years old, and that's the first time I met her. And then after that, I called her for another film that did not work out, and then she worked on Antim with us. She learned everything behind the scenes. She worked as an assistant director, and then from there, she came into this one, where she early was reluctant to do it, but then she got it. वहाँ से यहाँ तक की journey was long and worth it. 60 साल की हो ना? I mean, but yes, it was worth it. कितने साल की हो? 60 long मतलब कि So वो publicly नहीं बता तक के- सकती मैं. So but बहुत like. मतलब कि परसों से लेके आज तक की जर्नी. संघर्ष हुआ, यस, इतना तो समझ गए. अब मैं हाँ, बोलो. नहीं, अब मैं भूल गई मुझे क्या बोलना था. नहीं, क्या कैसी फीलिंग लगी? Just you can just of course give your virgin emotion. So I could have not gotten anything better than working with Salman sir. It is like life happened. It just blessed me with the best, and I'm glad, I'm happy, I'm so grateful
Thank you, Salman sir, for this opportunity. Thank you, my dear. Thank you very much for being a part of this film. And you guys are amazing in the movie. I'll show it to you very soon. Trailer के हिसाब से मत जाना कि एक दो शॉट है पिक्चर में हो तुम सबके साथ. एक दिन मैंने शहनाज को रफ ऑफलाइन एडिट दिखा दी तो शहनाज देख रही है उसको मैं समझ में आ गया कि सिर्फ अपना शॉट देख रही है वो. So this is in regard to what Salman sir said. And the only person who's described me as I describe myself at home with my family and friends, I still feel like a schoolgirl. मैं सुबह जाती हूँ, good morning sir. Good morning. I hope you had your lunch and thank you so much. Good night. ये conversation पूरी industry में ना सिर्फ यहाँ पर but entire certain industry knows कि मैं ऐसी हूँ. Not that I'm proud of it, but I still feel like that schoolgirl who goes to school घर आके खा के सो जाती है. And he is absolutely, described me perfectly well. मतलब मैं ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ पे अगर फिल्म देखने भी जाना होता तो एक हफ्ता पहले से प्लानिंग शुरू होती थी कि जाना है. तो मतलब आज अगर भाई के साथ काम करने का मौका मिला, स्पेशली काम करने का नहीं, जैसे भाई ने हमें रखा है तो मतलब वो चीज़ वो ज़िंदगी भर याद रहेगी. मतलब हम अपने बच्चों को बताएंगे होगा ना कि बाद में कि हमने सलमान भाई के साथ काम किया था. तो मतलब हम छोटे भाइयों की तरह हमें रखा है फिल्म में. तो जो है वो दिखेगा स्क्रीन पे, बट वैसे नॉर्मली मैं बड़ा लकी फील करता हूँ कि आज मैं पर्सनली भाई को जानता हूँ और हमारी बात होती है. यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए. थैंक यू जसी भाजी. थैंक यू. सर वेरी ऑनेस्टली लाइक आई वाज मैनिफेस्टिंग इट कि कभी मुझे मौका मिले सर के साथ काम करने का और सर मुझे कभी अपने फिल्म के लिए मुझे बुलाएं. ऐसे आप एक सोचते हो, ड्रीम करते हो, सपना देखते हो और मेरा वो सपना सच हुआ है. तो उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती. मैं, मेरी मम्मी, मेरे बड़े भाई, हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं. और जब मुझे पता चला था कि इस फिल्म में मैं हूँ, मैं उस दिन पूरा रो रहा था. खुशी के आंसू निकल रहे थे मेरी आंखों से. सो मैं दिल से सलमान भैया को थैंक्स कहना चाहूँगा फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच भैया. थैंक यू सो मच. मीन्स अ लॉट टू मी. एंड आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज़ किसी का भाई किसी की जान, आप सब प्लीज़ देखिएगा. एंड मेरे जितने भी को एक्टर्स हैं दे आर सुप्रीमली टैलेंटेड. उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड बहुत कुछ सीखा मैं. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. So I have known Siddharth since the longest time now. Yes. So I was shooting for I think Prem Ratandan Payo, and then after that 4 or 5 films I was staying in ND Studio. He was based there. मैं तो फिर भी एक महीने में 2-3 बार वापस आ जाता था for 2-3 days. ये तो वहीं पे थे. So all his lunches, dinners, and all his writing, workout, everything used to be with me at that point. I'll tell one story. For over years. Yeah, I think 1.5-2 साल so ज़्यादा. Very long time. I'll tell you the story. I'm already very jealous. आपने वर्कआउट किया सलमान सर के साथ? हाँ, अरे I'll tell you the story. मैं इसके साथ नहीं करना वर्कआउट. वर्कआउट के साथ ये बैक फ्लिप, फ्रंट फ्लिप और वो पता नहीं ये सब करता है. वो देख के ना सडनली आपको ऐसा लगता है कि ये बचपने में मैंने क्यों नहीं किया. मैं सिर्फ ऐसे ही क्यों खड़ा था. ये सब कर लेना चाहिए था. नहीं भैया, आपका स्वैग ही काफ़ी है. वेल I'll tell you one story. जब मैं सर से फर्स्ट टाइम मिला था और फिर थोड़ा हमने टाइम स्पेंड किया था साथ में, जब साथ में लंच डिनर एंड वर्कआउट्स करते थे, तो सर ने मेरे से बोला कि हम लोग कभी साथ में काम करेंगे. इट वाज वेरी लॉन्ग बैक, मतलब 8 साल हो गए इस बात को. तो बीच में तो मैंने भी होप छोड़ दी थी कि यार सलमान सर के आज बहुत लोग होते हैं उनके साइड में. आई एम श्योर कि मुझे भूल गए होंगे, बट टुडे आई एम वर्किंग विद हिम. ये प्रूफ करता है कि ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड. ही हैज़ अ गोल्डन हार्ट. सो थैंक यू सो मच. इसमें तो कोई दो राय नहीं है. It is not that. It was these guys suited the characters of the film, especially. और ये इसको तो मैंने स्टेज पर देखा था तो इसके साथ तो like yeah 100% काम करना ही होगा क्योंकि ये सब हमारे लेवल को बढ़ाते हैं. बट एक फनी चीज़, हाँ, ये जो खुद का करता है ना तो बहुत अच्छा करता है. जब इसको कोई स्टेप्स दे करने के लिए तो ट्रस्ट मी, जसी पाजी डज बेटर देन हिम. That's true.
That's true. ये तो सच है। तो मैं तो यंटमा गाने में तो शौक है इसको, ये लुंगी ये नहीं आ रहा था, तो ऐसे ये ऐसा राघव सुन बेटा ऐसा है ये। और पहली बार किसी ने स्टेप सिखाया नहीं, स्टेप्स ट्रांसफर किया। पूरा ट्रांसफरेशन था। लेकिन ये मैं दिखाने वाला हूँ बाय द वे, सर ने जो बोला है ना। हाँ। मेरे पास सर 3 लुंगी है, मैं थोड़ा करवा दूं क्या? आप पहनो लुंगी। अब मैं लुंगी से निकल गया हूँ। अच्छा नहीं आप नहीं सर, इन तीनों को मैं पलाऊंगा। अब सिर्फ पुंगी बजानी है। नहीं इन तीनों को सिर्फ पलाऊंगा 21 से। नहीं कोई इनके लिए लुंगी नहीं है, आप लोगों के लिए होगी। लेकिन इससे पहले ब्रदर वी आर ऑल बिग फैंस ऑफ यू यार। मैं भी जीन्स के ऊपर लुंगी ना, शॉर्ट्स के अंदर छोटी शॉर्ट्स, ब्लू वाली डेनिम वाली, सबके लेग्स थाई सब मार के जाते थे। तो वो वाइब अच्छा था बहुत। लेकिन यहाँ पर जीन्स के ऊपर पैंट्स के ऊपर क्या लुंगी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। That looks good। अब जब अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देना पहले से शॉर्ट्स में आ जाए। शॉर्ट्स नहीं आएंगे। बहुत मैं सच्ची बताऊँ, अपनी जो मेरे जो भाव है वो व्यर्थ करूँ अगर ऑनेस्टली, मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। और मुझे हर यहाँ पे, हाँ यहाँ पर भी मुझे हर परफॉर्मेंस से पहले होती है, हर प्रोजेक्ट से पहले होती है, मैं स्टेज पे डांस करने चढ़ता हूँ उससे पहले होती है। तो आई एम रियली नर्वस। अरे क्या क्या करता है ये बता, ये क्या क्या करता है शॉट के पहले? क्या करता हूँ? क्या करता क्या शॉट के पहले तू? मैं ऑन द स्पॉट जॉब। बिफोर द शॉट लाइक नहीं सर, या लेट्स डू इट। ये तो एनर्जी के थोड़ा मैं एनर्जी के लिए। I remember मैं जो रिहर्सल्स चालू था गिंटम और समथिंग एंड मैंने कहा तो राघव को तो रिहर्सल्स की ज़रूरत नहीं है, आई एम श्योर वो आएगा सेट पे, ही लर्न पिक इट अप इन 3 seconds। एंड आई रिमेंबर गिंटम आई वेंट ऑन सेट और राघव इतना पसीना पसीना, आई वाज लाइक क्या हो गया? ये साउथ वाली स्टेप्स ये कैसे तुम लोग, क्या हो रहा है? मैं खुद के स्टेप्स बहुत ईजी कर लेता हूं। अरे पसीना इसलिए था क्योंकि आपको वैनिटी में सिखाते थे, हम बाहर सीखना पड़ता था। एक मिनट प्लीज, मेकिंग की वीडियो तो देख लो। सर 6 आज का 6 बाउंसर पर हुक तुमने मारा है, वेल डन। ये तो बाउंसर तुम्हारा गया। चलो अब मार के ऐसे जो ऊपर से गया। ओके बट ऑफ कोर्स एक चीज बोलना चाहूंगा, आपको दिखाना चाहेंगे इतने नहीं, आपकी दिखाना मैं सबसे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि यार ऊपर वाले का फजलो करम है कि मुझे मौका मिला है भाई के साथ, भाई के अंडर काम करने का। मेरे आने वाले जितने भी अंश हैं, मेरा जितने भी बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, ये एक हिस्ट्री में मेरा नाम आ चुका है। तो आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक यू सर, तहे दिल से थैंक यू। और फार्म पे भी आप जब बुलाते हैं हम बच्चों की तरह वहाँ घूमते हैं, उसके लिए भी थैंक यू सर। मतलब सर ने ऐसे रखा है जैसे मतलब मेरे को अब बाकी मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ तो मुझे पोस्ट पिक्चर के दौरान मैंने एक केमिस्ट्री देखी है। सर वो थोड़ा ज्यादा बोलेगा ना सर का मुंह खुल जाएगा। सीन की डिमांड केमिस्ट्री देखिए, लेकिन कोई उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा। क्यों सिद्धार्थ, है ना? हाँ? अरे बोलो भाई। एक केमिस्ट्री देखी है, आपने भी देखी है जी, मैंने भी देखी है, लेकिन वो दूर दूर से वाइब होता है, कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ाता है। और जिसने ट्राई किया तो एक वो कदम पीछे हट जाते हैं। ये भला क्यों? सर वो काम भला क्या काम हुआ जिस काम का चर्चा, नहीं वो काम भला क्या काम हुआ जिस काम का बोझा सर पर हो, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिस इश्क का चर्चा घर पर हो। लेकिन मैं इस इश्क को अभी यही काट देता हूँ, नहीं तो ये कल बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाएगी। आई थिंक बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। एंड पलक, आई थिंक बहुत अच्छी बात है। एंड शहनाज, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, और ये सब चीज़ें मैं नोटिस करता हूँ कि जब अपने बारे में नोटिस करता हूँ तो आप लोगों के बारे में भी नोटिस कर सकता हूँ। और जो अपनी, मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। इट्स बिन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हम अबू धाबी में मिले थे और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि गाने की ज़रूरत है, तो मैंने एक ही गाना भेजा था, उनको पसंद आ गया था, तो थोड़ी चेंजेस उन्होंने किए थे। बट आई वाज सरप्राइज्ड कि ये इतना इंटरेस्ट लेते हैं पर्सनली इनकी। मैंने समझा था कि इनकी टीम है वो मेरे को फ़ोन करेंगे, बट ये रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे इनका फ़ोन आता है। तो एक बार बोले ब्रो ये गाना इतना फास्ट क्यों बना दिया आपने? मैंने बोला था, आपने बोला था इश्क के टेम्पो पे चाहिए, मैंने वैसे ही बनाया था।
स्लो बना के भेजो. बट इट्स बिन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. आई डिडंट एक्सपेक्ट यू टू बी सो हैंड्स ऑन. कुछ सीखने को मिला मेरा को कि यू नो यू आर सो डाउन टू अर्थ एंड यू टेक सो मच इंटरेस्ट इन योर वर्क. इट्स बिन अ ब्लेसिंग वर्किंग विद यू. थैंक यू सो मच. तो सुखबीर भाजी मुझसे दुबई में मिले, अबू धाबी में एक्चुअली अबू धाबी मिले. तो ऐसे क्या कर क्या रहे हो, ऐसे शो ऐसे कोई पीछे गाने ऐसे नहीं कुछ नहीं ऐसे. वो मुझे एक गाना दे दो एक फिल्म के लिए. किस टाइप का गाना चाहिए. एक्चुअली एक बहुत ही मशहूर सिंगर है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक दो गाने पे निकाली है. वेरी टैलेंटेड मैन. से कौन है ऐसा भाजी आप? तो in the next day we started laughing. The next day he gave me Billy Billy, and now the next song that's going to come out, Balle Balle, he's the one, and both the songs are fantastic. Fantastic. Hats off. And thank God that I met you there in Abu Dhabi. Thank God. Otherwise ये गाने इस फिल्म में नहीं होते. तो मैंने तो बिल्ली बिल्ली भेजा था. उसके बाद एक एज अ सैम्पल दूसरा गाना मैंने भेजा था. तो उन्होंने बोला मेरे साथ जस्सी पाजी बैठे हैं, उन्होंने एक तीसरा गाना दिया. तो मैं गाना तो एक देने वाला था, 3 गाने मेरे ले लिए इन्होंने और 2 का मिक्स करके एक बनाया. और एक बात आपको शायद पता नहीं होगा, ये लिरिक्स बहुत अच्छे लिखते हैं. एक गाने के 2 वर्सेस इन्होंने लिखे हैं. तो हमने वो वर्ड्स ऐसे रखे हैं जैसे इन्होंने मेरे को बोला था. तो वो आपको सुनने में आएंगे इन अ फ्यू डेज. सो प्लीज़ लुक फॉरवर्ड टू दैट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. थैंक यू सो मच सलमान. थैंक यू भाजी. थैंक यू. देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी मेरी जर्नी एज अ कंपोज़र शुरू कहाँ से हुई. मैंने पहला सिंगल किया था अपना सजना वे करके, एंड उसको भाई ने शेयर किया था. तब से मैंने सोच लिया यार ये ऊपर वाले का साइन है, अगर भाई ने शेयर कर दिया तो मैं आ जाती हूँ. एंड भाई के लिए काम करना इज़ लाइक माई ड्रीम कम ट्रू. मैं तो ड्रीम भी नहीं, मैं तो ड्रीम में सोच भी नहीं सकती थी. सो भाई के लिए बनाना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था. मैं तो डर डर के गाना बनाया. मैंने बोला पता नहीं भाई से बहुत सुनने को मिलेगा अगर अच्छा नहीं हुआ तो. एंड मैं इतना डर के, एंड हमने ऑलमोस्ट एक रात में ही ये यंटम्मा क्रैक किया. एंड जब मुझे आया कि भाई रियली लाइक्ड इट, मैंने बोला नहीं यार मजाक मत करो मेरे साथ मजाक मत करो. तो उन्होंने बोला नहीं सच में. तो जिस दिन शूट भी हो रहा था मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा काम किया है. मतलब इससे बेटर आई डोंट थिंक मेरे लाइफ में इससे बड़ा कुछ हो सकता है कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं कंपोज कर पाई. लाइक मैं आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट. थैंक यू सो मच भाई. तो हमने एक गाना ऑलरेडी फाइनलाइज कर चुके थे कि ये हम एक हफ्ते में ये गाना शूट करना शुरू कर देंगे. और फिर एक गाना और आया, और जैसे मैंने यंटमा सुना मैंने बोला गाना बंद कर दो, ये गाना है. इसे गाना सुन तो ऐसे नहीं हो गया गाना यार. नाउ डोंट गेट इनटू ऑल दीस थिंग्स. ये स्क्रैच है. नाउ विल डू इट. It's always special to be a part of Salman sir's film. He's one of the biggest blessings in my life. सिर्फ मेरे सिंगिंग करियर में ही नहीं बल्कि मेरे हार्ट पेशेंट्स के मिशन में भी सर ने कई सारी सर्जरीज करवाई है. सो येस इट्स ऑलवेज स्पेशल. जब भी सर के साथ मेरा गाना आता है उसे बहुत सारा प्यार मिलता है. एंड नयो लगदा भी सबको बहुत पसंद आ रहा है. सो बहुत खुशी है. वो सब ने दैट नयो लगदा एवरीवन वाज अगेंस्ट मी. He's lost the plot. 80s 90s का गाना है. How is it going to do well? He's become arrogant. ऐसे नहीं भाई, मेरे को पसंद आता है, मेरी पिक्चर है, मैं इसमें डाल रहा हूँ गाना. और अगर ये नहीं चलेगा हाँ तो इसमें ये नहीं होगा कि अगली पिक्चर में आप बोलोगे कि आप आके इंटरफियर करो, उसमें भी ये मौका नहीं मिलेगा. तो चिल करो. जब तक कि डायरेक्टर को पसंद है, हीरोइन को पसंद है, हीरो को पसंद है, तो हमने वो गाना डाल दिया. एंड देन शी ऑलरेडी संग द सॉन्ग. ये गाना मेरे पास 10 साल से पड़ा था ये. तो हाँ ये. एंड देन शी डज अ लॉट ऑफ गुड वर्क. ये चैरिटी वगैरह भी बहुत अच्छा कमाल का करती हैं. सो अब तो सडनली बिजी भी हो गई शादी वादी करके. तो एक्चुअली हमने इनको फिल्म में एक रोल ऑफर किया था. इस फिल्म में? हाँ. She turned it down? या उनके बड़े पापा ने बोला कि नहीं करना. मम्मी यहाँ बैठी है. हाँ मम्मी को पता है किधर बैठी मम्मी. हाँ. तो इन्होंने नहीं किया. फिर आई थिंक बाद में मम्मी और डैडी ने बड़े पापा को कन्विंस किया. बट जब तक कि वो रोल चला गया था. इसमें मुझे बुला के इसने एक पॉजिटिव रोल दिया जो थोड़ा लाइट भी है और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा. थैंक यू वेरी मच सल्लू अंकल.